Hello everyone, my name is Sumit Kumar Sharma and I welcome you to my channel Let's Grow with English. So everyone, today we are going to learn some of the phrasal verbs which start with the letter A. So as you can see, I have written 5 phrasal verbs which are very commonly used in our spoken language. So we'll be starting with the first one, that is all along. So let us understand the meaning of all along. All along means that from the beginning to end, means शुरू से लेकर के अंत तक हम यूज करते हैं all along. Let's understand with an example. So let's say मेरा एक दोस्त है जो कि मेरे साथ चल रहा है. Let's say वो स्कूल जा रहा है. So स्कूल में घर से निकलते वक्त एंड स्कूल पहुंचते तक वो सारे रास्ते मुझे परेशान करता आया है. So how will you speak this sentence? That he has troubled me all along the way. Means पूरे रास्ते उसने मुझे परेशान किया है. So we use all along. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप ट्रेवल कर रहे हो, आपके साथ कोई छोटा बच्चा है, सो आप पूरी जर्नी में शुरू से लेकर के अंत तक अगर वो बच्चा आपको ट्रबल करता है तो आप यूज करेंगे ऑल अलोंग. लाइक दैट बेबी हैज ट्रबल्ड मी ऑल अलोंग द वे. सो दैट्स वेरी सिंपल. सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब व्हिच इज एट होम इन. So now let us understand the next phrasal verb which is at home in. So how do we use this verb at home in? Means when you are very expert at something or where you are very perfect at something. जब आप किसी चीज को करने में बहुत ही ज्यादा निपुण होते हैं या फिर बहुत ही ज्यादा आप माहिर होते हैं तो हम यूज करते हैं एट होम इन. सो आप कैसे कहोगे? माहिर हैं किसी काम में. सो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं खाने में बहुत ही ज्यादा अच्छा हूं और मैं माहिर हूं उस काम में तो मैं यूज करूंगा आई एम एट होम इन कुकिंग. Now this sounds strange because it looks like I am at home actually, but here it is the phrase. यहाँ पर फ्रेज बताता है ये पूरा कि मैं इस काम में माहिर हूँ. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं घर पर हूँ, मैं खाना बना रहा हूँ. नो, ऐसा कुछ नहीं है. आई एम होम, आई एम एट होम इन कुकिंग मीन्स मैं काफी ज्यादा इस काम में माहिर हूँ. फॉर एन एग्जाम्पल, मैं गाना गाने में बहुत ही ज्यादा माहिर हूँ. तो आप कह सकते हो आई एम एट होम इन सिंगिंग, आई एम एट होम इन डांसिंग, और इसी तरह के बाकी के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड द नेक्स्ट वर्ड, एट हैंड. So how do we use this word at hand when somebody or something is at close distance? So we use at hand. जब कोई भी चीज बहुत ही ज्यादा नजदीक हो या फिर पास हो तो हम कहते हैं at hand. जैसे कभी कभार मार्केट हमारे घर के पास में होती है तो कहते हैं हम कि मुझे दूर ज्यादा जाना नहीं पड़ता है, मेरे घर के पास में ही मार्केट है. So how do you say this? There is a super market at hand. So means पास में ही एक मार्केट है. इसी तरह से आप कुछ भी कह सकते हो. अगर कोई शॉप है तो आप कह सकते हो there is a shop at hand, or there is a school at hand, there is a hospital at hand. Similarly, you can use so many sentences using this simple at hand. Let us understand the next word which is at stake. At stake means जब हम हिंदी में कहते हैं कि कोई चीज हमारी दाव पर लगी हुई है या खतरे में है तो हम कहते हैं at stake, दाव पर होना या फिर कोई चीज खतरे में होना. So there are so many bike riders जो बहुत ही तेज बाइक चलाते हैं. तो बाइक चलाते वक्त उनकी जान भी जा सकती है क्योंकि वो काफी ज्यादा इंजर हो जाते हैं, काफी ज्यादा बुरा एक्सीडेंट उनका हो जाता है. तो आप कह सकते हो देयर लाइफ
is, or you can say their lives are at stake. मीन्स उनकी जिंदगी खतरे में है या उनकी जिंदगी दांव पर लगी हुई है. या फिर अगर आप अपना पैसा कुछ मार्केट में लगा देते तो आप कह सकते हो माई मनी इज एट स्टेक, माई हाउस इज एट स्टेक. और अगर आपका फ्यूचर दांव पर लगा हो या फिर फ्यूचर खतरे में हो, सो आप कह सकते हो माई फ्यूचर इज एट स्टेक. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द लास्ट वन विच इज वेरी वेरी simple, and this is a lame excuse. How do we use this phrasal verb? A lame excuse means a kind of excuse which is a very dull excuse, जो कि बहुत ही मतलब पुराना सा excuse हो जाता है, obsolete हो जाता है. Obsolete means जो चल ना रहा हो. अब तो ये पुराना बहाने हो गए हैं. जैसे बच्चे स्कूल में कहते हैं सर मेरा पेट दर्द कर रहा है, सो ये बहुत ही पुराना ज्यादा बहाना हो जाता है. सो obsolete excuse हो जाता है. सो we say students give lame excuses. So there are so many students जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो वो क्या कहते हैं, वो पुराने बहाने बनाने लगते हैं. So we call that a lame excuse. Students give lame excuses. So everyone, I hope you understand all these 5 phrasal verbs which are very commonly used, as I told in the beginning. So this is all about today's video, everyone, wherein we have gone through 5 phrasal verbs, and these are very easy. So I request you, please do like and subscribe my channel. Keep watching and keep learning, everyone.